अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब खान और आप देख रहे हैं लेजेंड्स फैन। दोस्तों, चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी इस वक्त लगभग 1 अरब 41 करोड़ के करीब है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात करें तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो चाइना में ना बनी हो। बिलाशुबा चाइना इस वक्त नई सुपर पावर बनकर उभर रहा है। आज हम आपको चाइना के मुतालिक चंद नई और दिलचस्प बातें बताएंगे जिन्हें आप शायद पहले ना जानते हों। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना इस वक्त रकबे के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है, मगर फिर भी इसके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं हैं। चाइना की आर्मी दुनिया की किसी भी आर्मी से साइज में ज्यादा बड़ी है। यही वजह है कि अमेरिका के बाद डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्चा चाइना को ही उठाना पड़ता है। नाकाबिले यकीन तौर पर चाइना का डिफेंस पर आने वाला खर्चा एक तखमीने के मुताबिक 13 लाख करोड़ के आसपास है। चाइनीज आर्मी दुनिया भर में अपनी सख्त तरीन ट्रेनिंग और बेमिसाल महारत की वजह से भी जानी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर पर एक तेज नुकीली पिन कुछ इस अंदाज से लगा दी जाती है कि सोल्जर्स अपनी गर्दन को सीधा रखें और भरपूर डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें। आपने ज्यादातर ममालिक की आर्मीज में सुराग रसा कुत्ते तो देखे ही होंगे, मगर चाइनीज आर्मी में कुत्तों के साथ साथ तरबियत याफ्ता बंदर, हंस और कबूतरों को भी पेशा वराना तरबियत दी जाती है। कहा जाता है कि चाइना ने 10,000 कबूतरों को भी मैसेंजर ट्रेनिंग दे रखी है ताकि एटमी जंग के दौरान अगर खुदा न खास्ता टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो इन तरबियत याफ्ता कबूतरों से पैगाम रसानी का काम किया जा सके। चाइना में आजकल के जदीद दौर में भी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग गारों में रहते हैं। ये मिट्टी की गारें गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म हो जाती हैं। दोस्तों, गारों में रहने का रिवाज 4,500 साल पुराना है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से ज्यादा लोग इन्हीं गारों में रिहाइश पजीर हैं, जबकि इनमें से बहुत से गारों को रेस्टोरेंट्स और अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया गया है। चाइनीज प्रेसिडेंट भी अपनी जिंदगी के बहुत से साल इन्हीं अंधेरी गारों में रहकर गुजार चुके हैं। बहुत साल तक चाइना में आबादी की गैर मामूली हद तक बढ़ जाने के अंदेशे की वजह से एक ही बच्चा पैदा करने का कानून नाफिज रहा। बाद अब यह कानून भी खत्म कर दिया गया है। इस कानून की वजह से चाइना में खवातीन की नाकाबिले यकीन हद तक कमी वाक़या हुई है। एक तखमीने के मुताबिक साल 2020 तक चाइना में लगभग 3 करोड़ मर्द ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़की मुयस्सर नहीं होगी। दोस्तों, चीन में एक दिलचस्प कहावत मशहूर है कि यहाँ कुर्सी और मेज को छोड़कर हर 4 पाँव वाली चीज खा ली जाती है। यहाँ की एक पसंदीदा ग़िज़ा डॉग मीट है। यहाँ हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें 20,000 से ज्यादा कुत्ते खा लिए जाते हैं। एक रफ आइडिया के मुताबिक चाइना में हर साल लगभग 1 करोड़ कुत्तों को बलि चढ़ा दिया जाता है। कुत्ते ही नहीं, बिल्लियों का गोश्त भी खासा लजीज समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर साल 40 लाख बिल्लियां भी खा ली जाती हैं। दोस्तों, आपने अजीम दीवार चीन यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो लाजमन सुन रखा होगा। इसे बनाने का काम 5वीं सदी ईस्वी से ही शुरू हो गया था और इस दीवार को 16वीं सदी ईस्वी तक बनाने का काम चलता रहा। इस दीवार को मिट्टी और पत्थर से बनाया गया था। इस अजीम दीवार को हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था, मगर यह दीवार चंगेज खान के गैज़ो गज़ब से ना बच सकी। चंगेज खान साल 1211 में इसे तोड़ता हुआ चीन में दाखिल हुआ था। इस दीवार की लंबाई 8,800 किलोमीटर है और दुनिया के 8 अजूबों में से एक बड़ा अजूबा है। दोस्तों, इस दीवार को बनाते वक्त जो मजदूर बीमार पड़ जाते थे, इन्हें इसी जगह दफना दिया जाता था। इस दीवार को बनाने में लगभग 4,000 से ज्यादा मजदूर अपनी जान से गए और 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी इस दीवार को बनाने में सर्फ कर डाली। शायद इसी वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चाइना में रेशम के कपड़े 3000 सदी ईस्वी से बन रहे हैं। चीन में रेशम के कीड़े से रेशम बनाने का तरीका सबसे पहले इजाद किया गया, मगर बहुत सालों तक इन्होंने ये तरीका दुनिया से छुपा कर रखा। अगर कोई भी फर्द इस तरकीब को किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर करने की कोशिश भी करता तो इसे सजाए मौत सुना दी जाती थी। ये भी चाइनीज ही थे जिन्होंने 3000 साल पहले पतंग इजाद की थी, मगर ये पतंग का इस्तेमाल जंग में दुश्मन के खिलाफ करते थे। दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना कागज का टुकड़ा भी चीन में ही पाया जाता है, जो 1ली सदी ईस्वी जितना पुराना है। यह कागज का टुकड़ा बहुत ही महफूज है, जिसका इस्तेमाल किसी दौर में कपड़ा बनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, शायद आपने बहुत सी तस्वीर में चाइनीज लोगों को मास्क पहने देखा होगा, जिसकी वजह यहाँ का बेइख्तियार पोल्यूशन है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 29% पोल्यूशन की वजह चाइना है।
कहा जाता है कि चाइना के शहर शंघाई में सांस लेने का मतलब है आपने एक दिन में 40 सिगरेट फूंक लिए हैं। यहाँ आलूदगी की इतनी बहुतात है कि यह खला से भी साफ देखी जा सकती है। ज्यादा आबादी की वजह से चाइना में गुज़िश्ता चंद सालों में तमीर का काम बहुत ही तेजी से बढ़ा है। साल 2011 से 13 के बीच चीन ने इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया है जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया होगा। चीन में औसतन हर 5 दिन में एक आसमान से बातें करने वाली इमारत बना ली जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।